जो पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट अगर बोले तो 94 पेशेंट्स हमारे पास, 94। इसमें से करीब 58 तो ऐसे हैं जो 3 दिन के लिए हैं हमारे साथ, और कुछ ऐसे हैं बाकी जो पहले से ही हैं, कोई 1 हफ्ते पहले से, कोई 5 दिन पहले से, कोई 2 दिन पहले से, कोई 1 महीने पहले से भी, ऐसे भी हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग हर तरह के पेशेंट्स हैं। करीब 20% पेशेंट तो कैंसर के हैं, हार्ट के करीब 10% हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज 30% ये भी हैं, डायबिटीज खूब सारे हैं, हाइपरटेंशन खूब सारे हैं, अर्थराइटिस है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, लगभग हर तरह के हैं। और अगर मैं देखूं तो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, झारखंड है, यूपी तो यही है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इसके अलावा गुजरात, असम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे देश के करीब 15 स्टेट से हम सब यहाँ पे हैं। बिहार से भी हैं, बिहार से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं। तो हाँ, तो लगभग सारे स्टेट से हैं और लगभग हर तरह की बीमारियां मैंने ध्यान से देखा एक एक करके। आप सबके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो आने से पहले आपने भरा और जब से यहाँ पे हैं तब से लेकर अभी तक का जो आपकी सिचुएशंस हैं, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पेन, आपकी दवाइयाँ, कौन सी दवाई चल रही है, कितनी चल रही है, क्यों चल रही है, वो सारा लेखा जोखा ये मेरे पास है। जितनी सारी चीज आपने बताई होंगी सुबह तक कि मेरे पास है, एक एक का, क्योंकि मैं ये देखता हूं मेरे पास फिजिकल कॉपी में है और मेरे मोबाइल पे भी है। तो अब ये तो अगर आप अपने हेल्थ के बारे में कुछ बताएंगे तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो पढ़ा हुआ है। तो अभी यहाँ क्या होने वाला है, अभी पहली बात तो ये, जो सवाल आपने कल लिख के दिए थे, ये सवाल आपने लिख के दिए थे, इन सब के जवाब मैं करके दूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी 1 दिन से अधिक हो गया है यहाँ आए हुए, बल्कि 2 दिन हो गया है, तो अभी तक की आपकी उपलब्धि क्या रही, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रहा, उस पर हम पहले बात करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे, उसके बाद आज कुछ नया हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान आपके दिमाग में ढेर सारे और सवाल भी आएंगे। जब ढेर सारे और सवाल आएंगे तो इसी तरह से आपको दोबारा से सवाल लिखना है और वो मैं कलेक्ट कर लूंगा, फिर अगले लेक्चर में कल में मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। कल फिर दोबारा सवाल आएंगे तो वो फिर लिखिएगा, वो मुझे दीजिएगा। तो अगली क्लास होगी सैटरडे, कमिंग सैटरडे, जब आप घर पे होंगे, जूम से होगी, वो तीसरी होगी। जितनी आप गहराई तक जाएंगे उतने सवाल बढ़ते जाएंगे, जितने सवाल आप पूछेंगे उतनी क्लैरिटी होगी। आइडिया इस आज के इस सेशन का यह है कि कमान आपके हाथ में हो, किसी और के हाथ में नहीं, ना तो किसी डॉक्टर के हाथ में हो, ना मेरे हाथ में हो, ना किसी हॉस्पिटल के हाथ में हो। कोई भी चीज अगर आपको हो गई है, कोई दर्द है, कोई सूजन है, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हीमोग्लोबिन घट गया, चक्कर आ गए, वीकनेस है, कमजोरी है, पेट दर्द है, उल्टी है, पूरी बॉडी में, बदन में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के दर्द हैं, बुखार है, जो भी चीज आपको होती है, मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं होगा कभी, आपके लिए मेरे लिए होगा ऐसा, लेकिन उसमें करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये आपको समझ आनी चाहिए। तो वो क्या है, कैसे है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर बीमारी के लोग हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सालों साल से आप दवाइयों पे थे या हैं, लेकिन यहाँ आने के 1 दिन 2 दिन के अंदर आप में से बहुत लोगों की दवाइयाँ पूरी तरह छूट गई हैं। पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर कैसे छूटी वो बात करते हैं, फिर जो बाकी सब जिनकी नहीं छूटी उनको कैसे दवाई छूटने का मतलब, जब बीमारी है नहीं तो दवाई को छोड़ना मजबूरी हो जाती है। अगर मैं शुरू करूं एक एक करके
आप में से पूनम प्रसाद है यहाँ पे बैठी हुई? आप बैठी हुई ना यहाँ पे? एक बार हाथ ऊपर करके एक बार खड़े होके भी दिखा भी। यस, बैठ जाइए प्लीज। पूनम जी, आप यहाँ पे आए थे और जब आए थे तो आप 12 यूनिट इंसुलिन लेते थे पिछले 3 साल से, और अब 2 दिन हुए हैं इंसुलिन 12 की 12 यूनिट छूट गई है आपकी, और फिर भी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, राइट? और इसके साथ साथ बाकी दवाइयां भी छूट गई हैं। आपका जो बाउल मूवमेंट है, पेट, वो भी साफ होने लगा है। आपने आज सुबह रिपोर्ट किया कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, आपकी नींद अच्छी हो गई। ये सारे कमाल तो 2 दिन में हो गए, इजंट इट, राइट? थर्सडे को आए थे, टुडे सैटरडे, तो 2 दिन में ये हो गया। 3 साल से आप इंसुलिन ले रही थी जैसा आपने बताया। जब आप आए थे तब इंसुलिन ले रही थी, तब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 149 था। अब बिना इंसुलिन के फास्टिंग ब्लड शुगर 175 है। तो यही सारी चीजें पूनम जी, अगर आज से 3 साल पहले इंसुलिन जिसने दिया वो ना दे के अगर ये बदलाव तब कर लेते तो इंसुलिन कभी लेते ही नहीं, है ना? एनीवे, अच्छी बात है ये, यानी कि इंसुलिन छूट सकता है। एक उदाहरण तो ये सामने रहा, लेकिन ऐसे अगर बाकी जितने लोगों ने जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, देखते हैं उनकी क्या हालत है अभी। ऋतिक अग्रवाल, ऋतिक आर यू देयर? ऋतिक यू आर देयर, राइट? प्लीज सिट डाउन ऋतिक। ऋतिक, आपकी जो कहानी है वो थोड़ी सी अनोखी है, लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। वो ये कि 21 साल से आप इंसुलिन ले रहे थे, 21 ईयर्स, जबकि आपकी खुद की उम्र तब 3 साल की थी, 21 साल। और आप 94 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे 2 दिन पहले तक। 94 से 2 दिन में 32 यूनिट इंसुलिन तक पहुंच गया। 94 था, 32 आ गया। वेट भी आपका घटा है, 81.2 था, अभी 79.6 है। आपका किसी का वेट मैं बढ़ाना घटाना नहीं चाहता। हमारा गोल ये है कि बॉडी को ऑप्टिमाइज करना है, उसको बैलेंस में लाना है। उसके लिए वेट बढ़े घटे। ऋतिक, यस। हाँ, शुगर आपका जो चल रहा है, सुबह का फास्टिंग है वो 307 है। हाँ, बैठी ऋतिक, मैं आ रहा हूं उस पर। ऋतिक का इट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1, जो बचपन में 3 साल की उम्र से सीधे ही इंसुलिन लगता है उसका, वो नहीं, और 21 साल हो गए हैं इंसुलिन लेते लेते। तो ऐसे में इंसुलिन के साथ भी ब्लड शुगर बढ़ता घटता रहता है ना? ये एब्रप्ट है। अभी मान लीजिए आज जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप 94 यूनिट ही लेते तो ब्लड शुगर इतना लो चला जाता, हाइपोग्लाइसीमिया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है वो। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बिल्कुल ही नीचे। याद रखिए, ब्लड शुगर हाई जाने से आप नहीं मरने वाले, कई महीने लगेंगे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करने में। अगर ब्लड शुगर एक बार भी लो चला गया, लो मतलब 50 तक चला गया, तो एक बार में ही कोमा में इंसान जा सकता है। इसीलिए जो इंसुलिन के पेशेंट हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत हाई रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंसुलिन ज्यादा दे दें और वो लो में चला जाए। कोमा से उठाना फिर मुश्किल है, ऊपर से नीचे हाई है तो उसको नीचे करना उतना मुश्किल नहीं है, राइट? तो ये हमारी ऋतिक स्ट्रेटेजी है कि थोड़ा सा बढ़ा रहे चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गलती से इंसुलिन ब्लड शुगर कम ना हो जाए। इसीलिए कंजर्वेटिवली इंसुलिन देते हैं, कंजर्वेटिवली। खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनके बॉडी को इंसुलिन डिपेंडेंसी की आदत 2 डेकेड 20 साल से ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? लेकिन रास्ता यही है कि इंसुलिन को आपको धीरे धीरे घटाना है, खासतौर पे फास्ट एक्टिंग। जो फास्ट एक्टिंग है उसे घटाना है, जो शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, वो आखिर में घटाना है, इस तरह से। तो ऐसे में आपकी ब्लड शुगर हाई, अगर हम देखें जब आप आए थे तब भी आपकी 258 थी, जबकि आप 94 यूनिट ही ले रहे थे फास्टिंग, राइट? देखा जाए तो वो भी हाई था, राइट? अब 94 से 32 पे आ गए। लेकिन अभी भी आपके यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है ना, एक स्कैनर लगा, वो हर 15 मिनट की ब्लड शुगर की रीडिंग रिकॉर्ड करता रहता है, राइट? यानी कि जब आप सो रहे होंगे तो ब्लड शुगर रीडिंग क्या थी वो भी हम चाहें अभी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, राइट? तो अगर मैं बोलूं, ये जो
पूनम प्रसाद, अभी जिनकी ब्लड शुगर इंसुलिन छूट गई जिनकी, उनका ही ये स्लाइड है, आपने भी स्कैनर लगाया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है ऋतिक, ये आप जरा ध्यान से देखो, आप सभी देखिए। रात को हमने खाना खाया सबने 7 बजे, खाना खा के फिर कुछ नहीं खाया, फिर सो गए। और क्योंकि कुछ नहीं खा रहे हैं तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे घटेगा, ऐसे ही उम्मीद करते हैं ना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ जितने भी लोग जिन्होंने स्कैनर लगाया उनका अगर आप ब्लड शुगर आधी रात का देखेंगे, 3 बजे 4 बजे, तो 3 बजे 4 बजे के बाद बिना कुछ खाए भी, क्योंकि वो तो सो रहे हैं ना, तब भी ब्लड शुगर अपने आप ही बढ़ने लगता है। पहले दिन भी ऐसे ही हुआ पूनम जी के साथ, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, 4 बजे ब्लड शुगर अपने आप ही बढ़ने लगता है। इट इज कॉल्ड डॉन फिनोमिना। एकदम नीचे हिट करेगा फिर ऐसे ऊपर जाएगा, राइट। तो लेकिन आप फास्टिंग जब चेक करते हैं तो आपको ऊपर वाला दिखता है, जैसे इनको दिखा 300, अरे बाप रे इतना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या करने वाले हैं ये, इंसुलिन बढ़ाएंगे घटाएंगे? जितना ज्यादा इंसुलिन बढ़ाएंगे, यानी कि एक बॉल को जितनी जोर से नीचे फेंकेंगे वो उतना ही ऊपर जाएगा, है ना, वो बाउंस बैक करेगा, डॉन फिनोमिना। क्योंकि हमने बढ़ा वाला देखा, हम तो उठने के बाद ही तो ब्लड शुगर चेक करेंगे, आप यहां कहीं ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो फास्टिंग है। लेकिन हमारी बॉडी हमारे उठने से 1-2 घंटे पहले लिवर थ्रोज ब्लड इनटू द शुगर इनटू द ब्लड। बिना कुछ खाए भी जब सुबह उठते हैं तो भी ब्लड में कुछ शुगर घुल जाता है, जो कि लिवर उधार देता है। और उधार देता है किस, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, जितना ब्लड शुगर डिप करेगा उतना उधारी ज्यादा देगा, और जितना उधारी ज्यादा ब्लड शुगर देगा, फास्टिंग ब्लड शुगर आपको उतना ज्यादा दिखेगा। और जितना ज्यादा दिखेगा उससे आपको यह एहसास होगा इतना ज्यादा है तो उसे घटाना चाहिए, तो आप इंसुलिन और ज्यादा लेंगे, और इंसुलिन जितना ज्यादा करेंगे अगले दिन आधी रात को उतना ही डिप होगा, और जितना डिप होगा उतना ऊपर जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन गया, इसको ब्रेक करना है। इस बात को आप समझिए, वो समझना तभी पॉसिबल है जब आप 24 घंटे के ब्लड शुगर रीडिंग को आप देख पाए, मॉनिटर कर पाए। तो ऋतिक, आपको जो स्कैनर लगा है, बाकी जिन जिन को स्कैनर लगा है, स्कैनर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को लगाया हमने, 14 दिन तक ये स्कैनर लगा रहेगा। 14 दिन के बाद आप इसको निकाल के स्टिकर की तरह आप कुरियर करके हमें भेज देंगे। फिर हम 14 दिन का ब्लड शुगर रिपोर्ट आपका देख पाएंगे, सुबह शाम दिन रात का पैटर्न क्या है, और उसके हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि कितना आगे का रास्ता कैसा होगा, राइट। यानी कि अगले 14 दिन यहाँ जाने के बाद भी अगर बीच में कभी लड्डू खा लिया, वो भी उसमें दिखाई देगा कि अब लड्डू आपके बॉडी में गया है, राइट। इसलिए ध्यान रहे, राइट। तो ये मैकेनिज्म है। तो अब हम आगे चलते हैं, लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किसी भी तरह से इंसुलिन से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को नीचे डाल देगा, और जितना नीचे जाएगा उतना ही बाउंस बैक करेगा, और वो बाउंस बैक ही आप देखते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे बोलते हैं, बट दैट डू नॉट गिव द राइट पिक्चर, वो एक मिसलीडिंग पिक्चर देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां पे हैं जयप्रकाश महेश्वरी, हैं आप बैठिए बैठिए। जयप्रकाश जी यहाँ आने से पहले 100 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 2.5 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 100 यूनिट, 100 यूनिट हाई माना जाता है, काफी ज्यादा इंसुलिन ले रहे हैं। और 100 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी इनका फास्टिंग ब्लड शुगर थर्सडे जब आए थे तो 264 था जयप्रकाश जी, और आज 0 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, 0 यूनिट, और आज इनका ब्लड शुगर 199 फास्ट। 250 से नहीं 100 से 0 यूनिट पे आ गए 2 दिन में, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग। पहले इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी, अब इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, ये हो कैसे रहा है, यही चीज मैं आज आपको ट्रेनिंग दूंगा। आपका जो डाइट है, आपकी जो टाइमिंग ऑफ फूड है, सर्केडियन क्लॉक जिसे बोलते हैं, उसको हमने थोड़ा थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही वो करेक्ट करेंगे, जिस प्रकार आप अभी घर पे जाएंगे अपने, और घर पे एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, उसी घड़ी को देख के आप सारा कुछ सेट करते हैं दिनचर्या, उसी वॉल क्लॉक को हम बिगाड़ दें, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको, तो आपका पूरा दिनचर्या बिगड़ जाएगा। उसी वॉल क्लॉक को ठीक कर दें घड़ी को, तो आपका जो सर्केडियन रिदम है इन 2 दिन में हमने ठीक करने की कोशिश किया। नतीजा ये कि आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ गया,
और इंसुलिन भी छूट गई पूरी तरह से। कहाँ तो 100 यूनिट, कहाँ 0 यूनिट। ऊपर से आम भी खाया। और आप याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल कल का दिन भी हमारे पास है, जितना ज्यादा आप मीठा फल खाएंगे, मैंगो फॉर एग्जाम्पल, उतनी जल्दी आपका इंसुलिन ब्लड शुगर वाले प्रॉब्लम चली जाएगी, इंसुलिन छूट जाएगा, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जिनको लगता है थोड़ा भी इस बात पे शक, या जो ऐसा आजमाना चाहते हैं, तो कल उनका ब्रेकफास्ट में सिर्फ हम आम ही देंगे फिर, है ना। तो आप एक बार हम लिख लेंगे बाद में, तो उनको मैंगो ब्रेकफास्ट देंगे कल, राइट। हम तो वैरायटी कलरफुल लगता है इसलिए 4-5 फल देते हैं, बट याद रखिए घर जाने के बाद आप ढेर सारा मैंगो खाएंगे खाली पेट एज ए ब्रेकफास्ट, जब तक मन ना भरे या जब तक पेट ना भरे, दोनों में से एक, राइट। हाँ हाँ हाँ, वो देखिए आम के सीजन में वो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट है, आप में से कई लोगों का होगा। कोई भी फ्रूट की कितनी भी क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन किसी भी बीमारी में किसी को भी नहीं है, ये बात ओवरऑल याद रखिए। कोई भी फ्रूट, कोई भी इंसान किसी भी बीमारी में कितनी भी क्वांटिटी में खाएंगे तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है, राइट। बॉटम लाइन ये है। फिर वो किसी के लिए आम हो सकता है, किसी के लिए चीकू हो सकता है, किसी के लिए अंगूर हो सकता है, किसी के लिए केले हो सकते हैं। अगर आप कभी ये सवाल पूछते हैं ये फ्रूट खाएं कि नहीं खाएं, तो मेरा जवाब पहले से ही है कि वो खाएं। अच्छा कितना खाएं, तो जवाब ये, जब तक मन ना भरे। अच्छा कब खाएं, उस पर मैं आने वाला हूं थोड़ी देर बाद, राइट। तो ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी हैं आप, बैठिए 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 सर, बैठिए। ओम प्रकाश जी जब आप आए थे तो 39 यूनिट इंसुलिन पे थे, और आज 39 से अगले 2 दिन में 0 यूनिट इंसुलिन पे आ चुके हैं, 0, राइट। इसके अलावा आपकी नींद अच्छी होगी ऐसा बोला, एनर्जी लेवल बढ़ गया, आपका वेट 1 केजी घटा है, 83.7 से 82.6। 1 केजी वेट घटना ठीक ही है आपके लिए, थोड़ा वेट घटेगा तो ठीक है, नुकसान नहीं है। ये जो है आगे कैसे मेंटेन करें, इस पे हम आएंगे, आज का दिन तो वो है ही। दिलीप, दिलीप आप है ना, 42 यूनिट इंसुलिन था आपका, और 42 से लेके 23 यूनिट इंसुलिन पे आ गए, लगभग आधा तो छूट ही गया आपका। जब आए थे तब 130 आपका फास्टिंग ब्लड शुगर था, आज आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 128 है। फास्टिंग लगभग सेम रहा, लेकिन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आधी हो गई, तो ये अच्छी बात है। निर्मला बेन आप इधर हैं, 15 साल से आप इंसुलिन लेते, 15 ईयर्स, 45 यूनिट इंसुलिन लेते थे, और तब 180 फास्टिंग ब्लड शुगर था जब आए। अब 45 यूनिट से 16 यूनिट इंसुलिन पे आ गए, और आज का फास्टिंग 99 ही है, तो अच्छी बात है। आपकी नींद भी अच्छी हो गई, एनर्जी लेवल भी अच्छा है, और जैसा आपने आज बताया है। राजू दास आप हैं ना? राजू, 2 साल से आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, 14 यूनिट इंसुलिन लेते थे, आज आपका इंसुलिन 14 से 2 दिन में 0 पे आ गया, 0 पे। जब आप आए थे तो 214 यूनिट आपका फास्टिंग था, अभी आपका 220 फास्टिंग है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लगभग सेम है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंसी 0 हो गई, ये अच्छी बात है, राइट। बल्कि मैं बोल रहा हूँ 10% ब्लड शुगर ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं, इंसुलिन फ्री होना चाहिए। और जिस तरह के रिजीम में अभी हैं 2 दिन से, कल इससे भी बेटर होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। अभी 2 ही दिन है, 2 दिन की जगह 2 हफ्ते भी लगे तो हमको इतनी भी जल्दी में नहीं है ना। तो बॉल मूवमेंट भी आपका क्लियर हो गया, एनर्जी लेवल भी आपकी अच्छी हो गई, ऐसा भी आपने बोला है। सुजीत भट्ट, सुजीत भट्ट है यहाँ पे, आ रहे हैं ना? अच्छा, 20 साल से इंसुलिन पे थे, दवाइयों पे थे, 20 ईयर्स, 2 डेकेड्स, और अब 66 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 66 यूनिट इंसुलिन जब आए थे, 149 वाज योर फास्टिंग ब्लड शुगर, आज 141 फास्टिंग ब्लड शुगर है, जबकि इंसुलिन 66 यूनिट से 0 यूनिट आ गया, 0 यूनिट विदाउट। नींद अच्छी हो गई, बॉडी पेन था उनको, उसमें भी रिलीफ मिल गया, मतलब एक ही तीर से कई निशाने लग गए। अब देखिए, ये तो हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स, उनकी जिनकी इंप्रूवमेंट है, उनका ये कहानी। कोई भी जो इंसुलिन पे हैं, जो डायबिटीज की दवाइयों पे हैं, बीपी की दवाइयों पे हैं, जब इस तरह की रिजीम रखेंगे तो हर दिन उनको फर्क दिखेगा ही दिखेगा, एवरी डे।
किसी को फर्क ज्यादा दिखेगा, किसी को फर्क थोड़ा दिखेगा, लेकिन हर दिन आप याद रखिए आपके बॉडी में बदलाव आ रहे हैं इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। उमा बोस, उमा बोस आप हैं, आप की एनर्जी लेवल अच्छी हो गई है, आपका वेट भी कम हो गया है और आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गया है एंड आप पहले से अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा आपने लिखा है। रविंदर भसीन है यहाँ पे, ओके। तो बॉडी पेन में रिलीफ मिला है। पहले तो बहुत ज़्यादा पेन था, पेन असहनीय पेन, लेकिन अभी आप सबके सामने बैठे ही हैं, दिख ही रहे हैं, तो चेहरे से लग नहीं रहा कि असहनीय पेन अभी होगा आपको, तो अच्छी बात है। शुगर रीडिंग, पहले शुगर की दवाइयों पे थी और तब 204 आपका ब्लड शुगर था, अब दवाइयाँ तो बंद हो गई लेकिन 195 ब्लड शुगर है बिना दवाई के। तो आप देखिए कि हम सिर्फ ब्लड शुगर पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंसी को नहीं हटा रहे, बॉडी में जो भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो बॉडी से बाहर निकलने का जो तरीका है, वो जो आपने पिछले 2 दिन में जाने अनजाने जो भी आपने देखा किया उसको ही हम पहचानेंगे एग्जैक्टली आपने क्या किया, कितना कैसे करना है, राइट। तो सिंपल इतना याद रखिए, अगर शुगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शुगर इफ वी टॉक, कि जब भी कोई बोलता है कि आपका ब्लड शुगर 100 है 100 mg पर डेसीलीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। अगर कोई आपको बोले आपका ब्लड शुगर 200 है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके 1 लीटर खून में कितना ग्राम शुगर है? 2 ग्राम। अच्छा, कोई आपको बोले कि आपका ब्लड शुगर रीडिंग 500 आया है, तो आपके 1 लीटर खून में कितना ग्राम शुगर होगा? 5 ग्राम, है ना? 5 ग्राम। 5 ग्राम में से लगभग 3 ग्राम फालतू है, 3 ही ग्राम फालतू हुआ ना, 200 तक तो चल जाएगा, मान लो 200 250 चल जाएगा, 3 ग्राम फालतू में। 3 ग्राम, 5 ग्राम कितना होता है? 1 चम्मच, 1 चम्मच इज 5 ग्राम, 3 ग्राम क्या? आधा चम्मच लगभग। यानी कि आपके 1 लीटर खून से आधा चम्मच शुगर निकाल के बाहर फेंक दो, इतना ही था, आधा चम्मच, राइट। लेकिन आपके बॉडी, मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, तो पूरे बॉडी में अगर मेरा 500 रीडिंग है तो कितना चम्मच खून एक्स्ट्रा, शुगर एक्स्ट्रा होगा? 2.5 चम्मच एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के मामला 2.5 चम्मच का ही तो है, ले देखे कि वो जो 2.5 चम्मच शुगर है उसको ही तो बाहर निकालना है, मामले से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो जितनी सारी बातें कर रहे हैं, 15-20 साल से आप इंसुलिन ले रहे हैं, दवाइयों पे हैं, सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट वो 2.5 चम्मच। वो तब जब 500 ब्लड शुगर रीडिंग हो, वो तो है भी नहीं किसी का आप में से, राइट। तो ये 2.5 चम्मच कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये 2.5 चम्मच अभी तक कैसे निकलता था? अभी तक ये 2.5 चम्मच या व्हाटएवर एक्स्ट्रा ये ऐसे निकलता था, जब आप दवाई लेती हैं या आज जब 2 दिन पहले जब लिया, तो ब्लड से शुगर दवाई निकाल के आपके बॉडी के किसी न किसी और ऑर्गन में छुपा देता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड।